नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। आज फिर शानदार हार्वेस्टिंग दिखाते हैं, कुछ मज़ेदार बातें करते हैं और कुछ गार्डन टिप्स। और हाँ, एक कमेंट आया था, लेकिन उससे पहले आप ये देख लीजिए, मेरे घर के बीच एक पार्क है और सुबह होता है योगा। हमारी सखी सहेलियाँ, भारतीय योग संस्थान का है। पहले मैं भी जाया करती थी, अब मैं अपनी छत में इतनी रम गई हूँ, तो वैसे जाना चाहिए, बस मैं जा नहीं पाती हूँ, सो मुझे अफसोस भी है। चलो लौट आते हैं अपनी छत पर और देखते हैं तोरइयों को। देसी बीज है, ये इतनी ही लंबी होती हैं। क्योंकि हम लोग भी देसी लोग हैं, तो हमें ये पुराना बीज, हमारा ये स्वाद हमें अच्छा लगता है। हाइब्रिड की तोरई उतनी अच्छी नहीं लगती जितना स्वाद इस तोरई में होता है। सो मैं हर साल यही बीज रख लेती हूँ, और ज़रा सी नज़र चूकी और तोरई हार्ड हो जाती है तो मतलब बीज बनाना नहीं पड़ता, अपने आप कई पौधे बन जाते हैं, कई फल बन जाते हैं। और करेले भी खूब पक रहे हैं। मैं लगातार हार्वेस्टिंग दिखा रही हूँ। एक कमेंट आया था पिछली बार कि जब देखो तब मिट्टी की बात करती रहती हो, मिट्टी मिट्टी मिट्टी। अरे भाई, हार्वेस्टिंग क्यों नहीं दिखाती? पहले तो कितनी दिखाती थी। तो लीजिए, मैं हार्वेस्टिंग भी दिखा रही हूँ। और एक काम की बात बताऊँ कि ये तो परिणाम है, परिणाम से पहले मेहनत करनी होती है। तो मिट्टी की बात तो करनी ही पड़ेगी, केवल मिट्टी ही नहीं, और क्या क्या करना है। तो समय से बेलें लगाएं। ये सिर्फ बरसात की सब्जियां हैं, देसी बीज हैं। ये हमने लगाए थे जून आखिरी सप्ताह, जुलाई पहले सप्ताह में, तब जाके ये सितंबर में फ्रूटिंग दे रहे हैं। और जैसे ही बरसात ख़त्म हो जाएगी तो ये बेलें समाप्त हो जाएंगी, ये फिर गर्मियों में नहीं उगाई जा सकती। और इनकी केयर में मैं ये करती हूँ कि हर 10 से 12 दिन बाद मैं एक मिट्टी की पतली लेयर उस कंटेनर पर फिर चढ़ाती हूँ। और ये देखिए, ऐसे ही छुपी रह जाती हैं। छुपी है ना पत्तों में, दिखती भी नहीं है। फिर अचानक एक दिन मोटी होकर नीचे लटकती हैं, तो अरे बाप रे, लगता है तोड़ ही नहीं पाए। तो लेकिन ये अच्छी फ्रूटिंग देती हैं। जब ये फल रही होती हैं तो गुच्छों में फल रही होती हैं, और अगर ये ज़मीन पर है तो टोकरी भर भर के फ्रूट निकलते हैं। कुछ कमेंट ऐसे भी आते हैं कि अगर हमने बेलें ज़मीन पर लगा रखी हैं तो हम क्या केयर करें। तो यदि आपने ज़मीन पर लगा रखी हैं तो मैं सबसे पहले बताऊं, पहली केयर तो ये कि लगाते समय एक गड्ढा खोदें। पहले उस गड्ढे में स्पेशल मिट्टी बनाएं, एक बोरी मिट्टी अलग से बनाएं जिसमें खूब सारी खाद हो, और उस गड्ढे को भर दें। उसमें सूखे पत्ते, कूड़ा कचरा भी भर दें और उस गड्ढे में बीज लगाएं। फिर आपको आगे ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि ज़मीन है तो नीचे से उसमें रूट बाउंड भी नहीं होता, नीचे गर्मी भी नहीं पहुंचती। फिर उसके बाद अच्छे से सहारा दे दें। बेल को धूप लगनी चाहिए और वो छत पे पहुंच जाए या छप्पर पे पहुंच जाए तो बहुत ही अच्छा है। तना छाया में भी हो, और अगर ऊपर की बेल धूप में पहुंच गई तो इतने फल देगी कि आप कंटेनर में लगाना भूल ही जाएंगे। कंटेनर में हमेशा फ्रूटिंग सीमित होती है और ज़मीन में असीमित होती है, लेकिन ज़मीन की मिट्टी इतनी भुरभुरी मुलायम नहीं होती जितनी कंटेनर की होती है। तो एक गड्ढा खोद के या एक क्यारी बना के, ईंटें लगा के क्यारी बना के उस क्यारी में भरते जाएं। किचन कॉम्पोस्ट भर दें, बकरी के लेंडी की खाद भर दें, गोबर की खाद भर दें, खूब सारे खाद के ढेर पर लगाएं इस लौकी, तोरई, करेला की बेल को, खास करके लौकी, तोरई, कद्दू की बेल को, इनको बहुत खाद चाहिए होता है। और देखो, अब श्रीमान जी तोड़ रहे हैं तोरई और स्टूल पर चढ़ना पड़ रहा है। मैं बार बार आपको ये याद दिलाती हूँ कि ये हमने जाल बहुत ऊंचा बनाया था जो अब हाथ नहीं पहुँचता। इसे तोड़ने के लिए हमें चढ़ना ही पड़ता है। तो आप जब भी जाल बनाएं 8 फीट से ज़्यादा का बिल्कुल नहीं, और कम भी थोड़ा 7 फीट भी बनाएंगे तो चलेगा। तो देखिए, आज हमने छोटी छोटी तोड़ ली हैं। ये भरवा तोरई बनेंगी। थोड़ी भी बड़ी हो जाती हैं तो इनके छिलके हार्ड हो जाते हैं और इनके बीज निकल आते हैं। हालांकि ये थोड़ी मोटी भी हो जाए फिर भी इनको आप सूखी तोरई या रसीली तोरई बनाओ तो इनके वो जो नरम नरम बीज हैं वो भी बड़े स्वादिष्ट लगते हैं। सो घर की लगी फसल की तो बात ही अलग है, कितने सारे ढेर सारी निकली हैं। तो तोरैया जब फलती है, और एक टिप है कि ये एक जगह नहीं है, कम से कम 4 से 5 जगह बेलें हैं। मैं बार बार ये टिप बताती हूँ कि छत पर लगा रहे हैं तो 5 से 7 कंटेनर में एक ही फसल लगाइए। तो एक बेल में अगर
एक फ्रूट भी लगता है तो 5 बेल में 5 से 6 फ्रूट आपको मिल जाएंगे और आपकी सब्जी निकलेगी। ज़्यादातर बिगिनर्स यही करते हैं, किसी एक उसमें लगाते हैं कंटेनर में, वो सक्सेस नहीं होते। लाइन से लगाइए, भले ही आप अगर आपके पास जगह कम है, कंटेनर कम है, तो आप 1 या 2 ही फसल लगाइए। लौकी, तोरई, करेला तो बिल्कुल 5-6 लगाइए ही आप। और करेला 12x15, 12x12 के ग्रो बैग में अच्छे से हो जाते हैं। तोरई को तो थोड़ी बड़ा बैग लगता है। छोटे में तोरई 1 या 2 फ्रूट दे के ख़त्म हो जाएगी, आपकी मेहनत भी बेकार जाएगी। और बस बढ़िया सा जाल बनाइए। और फिर सेवा तो मैं आपको बता ही रही हूँ, ऊपर से बार बार मिट्टी डालते जाएं। बरसात में मैंने लिक्विड खाद भी ज़्यादा डाला नहीं है और मैंने सरसों की खली वली भी नहीं डाली है। बस मिट्टी बहुत अच्छी बनाई है, मौसम अच्छा चलता रहा। और हाँ, बीच में मौसम ख़राब हुआ था तो यही बेलें पीली पड़ गई थी। अब बहुत ही खुशी की बात है, 3-4 दिन से रिमझिम बारिश हो रही है और आप ये शानदार फसल देख रहे हैं। कैसी लग रही है ये हार्वेस्टिंग? क्या आप लोग भी ये छोटी वाली तोरई कभी उगाते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मेरी वीडियो से ज़रा सी भी मदद होती है तो मुझे लाइक और शेयर कीजिएगा। नमस्कार।